हर एक चीज़ देखी थी, जैसे कि क्लासरूम फैसिलिटीज़ देखी थी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखी थी, टीचर्स फैकल्टी देखी थी। कौन आपके अच्छे दोस्त बने, कैसा आप यहाँ पे भोजन आपको मिलता था, कैसी स्कूल का आपको वातावरण था, जो पढ़ाया आज उसी का ही रात को टेस्ट, उसी का टेस्ट। जिससे कि जो आज आपको पढ़ाया वो आपका क्लियर हो गया। मक्के की रोटी भी बनती थी, मक्के फिर की पनीर की रोटी, सब्जी, पनीर की सब्जी, कैर सांगरी की सब्जी। कैर सांगरी की सब्जी। ये बेटे इधर हर त्योहार पे डिस्को भी हमको प्रोवाइड होता था। आपके एजुकेशनल टूर में क्या ऐसी कोई खास था कि सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा? नमस्कार, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एवं सैनिक स्कूल सक्सेस स्टोरी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित लाडला बेटा, संस्थान का वो चुलबुला बेटा जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, और नाम है जेपी, जो जोधपुर इलाके का रहने वाला है। और बेटे के पिताजी हैं भाई साहब कृष्णपाल जी भाकर साहब, जो एक लॉयर हैं, मीन्स की वकील हैं, और वाकई में बहुत एक एक चीज को चुनकर देखकर सटीक फैसला लेते हैं। और मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा गार्जियंस मैंने बहुत कम देखा है जो अपने बच्चों के प्रति इतना डेडिकेटेड होता है कि उनकी जर्नी एक वकालत करने के साथ साथ शुरू होती है जोधपुर से झुंझुनू और झुंझुनू से जोधपुर। अपने बेटा और बेटी दोनों के लिए बहुत प्रॉपर मेहनत करते हैं कि मीन्स की हर महीने आना जाना। भाई साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने संस्थान को चुना, और आज आपकी बेटी भी बालिका सैनिक स्कूल एवं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सेलेक्ट होने जा रही है, और बेटा भी आपका सैनिक स्कूल और गुरुकुल के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो आप भी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं कि आपने तहकीकात करके आपने एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुना, और आपकी उन भावनाओं के साथ वो इंस्टीट्यूट खरा उतरा है। तो मैं एक बार आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है बेटे के साथ, और बेटे ने बहुत अच्छी मेहनत की है। थैंक यू सर। अब हम बेटे जेपी की ओर बढ़ते हैं। बेटा जेपी, आप जोधपुर से जब आते हैं तो शुरुआती आपका माहौल, शुरुआती दिन कैसे होते हैं आपके? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपको वीडियो में देख रहे हैं, और आपके वो साथी तो सब देख रहे हैं जो आपके क्लोज मित्र हुआ करते थे। सर पहला दिन तो जब हम आए थे, इधर विजिट किया था, तो इधर की हर एक चीज़ देखी थी, जैसे कि क्लासरूम फैसिलिटीज़ देखी थी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखी थी, टीचर्स फैकल्टी देखी थी। तो और इधर के वार्डन है वो भी बहुत एजुकेटेड है, बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता, बच्चा एकदम इधर जेंटली रहता है। बच्चा जेंटली रहता है, और जेपी तो खुद एक ऐसा जेंटल बच्चा है कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि जेपी ने किसी वार्डन के साथ में, बहुत से बच्चे होते हैं कि सर हमें वार्डन परेशान करता है, जेपी को ना कोई टीचर परेशान करता है, ना वार्डन परेशान करते हैं, ना ही कोई स्टूडेंट परेशान करते हैं। मीन्स कि जेपी वो बेटा है संस्थान का जो हंसते हंसते रहता है, ठीक है, हर एक काम बड़े शिद्दत से करता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। मैं वाकई में तारीफ करूंगा बेटे की कि अक्सर मैं जब भी इसके टेस्ट लेता था तो पास मेरी बगल में बैठाता था कि हाँ कहीं बेटा चीटिंग ना करे, लेकिन वास्तव में बेटे ने अच्छी परफॉर्म की। और क्योंकि होशियार था, चुलबुला था, ठीक है, ऐसा फील होता था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन नहीं, वास्तव में बेटे ने अच्छी परफॉर्म की। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं इसको भी बनती हैं, और साथ साथ में गार्जियंस को और उस बेटी को भी जिन्होंने भी एक अच्छी परफॉर्म बेटे ने की है कि उसका सैनिक स्कूल और बालिका सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हो रही है। जब जेपी आता है, शुरुआती दौर में जेपी को स्कूल अच्छा लगता है, फिर जेपी एडमिशन लेता है, धीरे धीरे सिलेबस शुरू होता है। एक दो समस्याएं तो जेपी को जरूर आती हैं, जो अक्सर मैं कहता हूं कि सब बच्चों को ही आती हैं। जैसे नया बच्चा आता है, माहौल में सर्वाइव करने के लिए लगभग 15 से 20 डेज का समय लगता है, और वो बेटे के साथ भी हुआ है। खैर, बेटा बोल्ड था, बेटे ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। बढ़ते हैं बेटे की ओर। बता बेटा जेपी, उसके अलावा आपकी दिनचर्या कैसी रही? जो आपका, कौन आपके अच्छे दोस्त बने, कैसा आप यहाँ पे भोजन आपको मिलता था, कैसी स्कूल का आपको वातावरण था? मीन्स कि आप वो कंसेप्ट्स बताएं जो आपको वाकई में एक अच्छी फील देते थे। इधर हर स्टेट के लगभग 23 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, तो हर स्टेट के बारे में हमको पता चलता है कि क्या इधर उस स्टेट में ये कल्चर होता है, ये तो हर स्टेट के बच्चे हमारे दोस्त बनते हैं। यस, हर स्टेट का कल्चर वाकई में डेवलप होता है जब एक संस्थान में 20+ राज्यों के बच्चे जब पढ़ने लग जाते हैं। कोई बच्चा महाराष्ट्र से पढ़ रहा है, कोई जे से पढ़ रहा है, कोई राजस्थान से पढ़ रहा है,
तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के क्लासिकल डांस वगैरह, शास्त्रीय नृत्य जिसको बोलते हैं, वहाँ के फोक डांस वगैरह, वहाँ की मिठाइयाँ, वहाँ के पहनावा, वेशभूषा, ठीक है, आभूषण, सब के बारे में पता चलता है बच्चों को, और वो एक कल्चर डेवलप होता है। और ये सच्चाई बात है कि बोर्डिंग स्कूल का सबसे अहम मकसद यही होता है कि बच्चा वर्ल्ड सोल डेवलपमेंट हो और उसको प्रॉपर सारे कैरिकुलम के साथ, उसकी वो सारे कैरिकुलम के साथ जो बच्चे को नीड है वो उसे प्राप्त होता है। और वर्ल्ड सोल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होता है जब एक संस्थान में काफ़ी दूर के बच्चे, अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हो। तो बच्चे ने बड़ा खूब अच्छे से बताया कि हमें कल्चर डेवलप होता था अदर स्टेट के बच्चों के साथ जब हम रहते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चे जेपी की ओर फिर से। बेटा इसके अलावा कोई और? मतलब इधर का एक मिनी आरएमएस कह सकते हैं। हर एक का मतलब जैसे कि आरएमएस का शेड्यूल होता है वैसे इधर शेड्यूल चलता है। सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, फिर क्लास में जाना, ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब जैसे आरएमएस में होता है वैसे ही चलता है यहाँ पर। जैसे आरएमएस में होता है मीन्स कि वैसा ही शेड्यूल चलता है। मैं एक वीडियो के माध्यम से मेरी बात कोट करूंगा। ये शेड्यूल इसलिए चलता है ताकि मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी में जो भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है उसे इन चीज़ों की फीलिंग ना आए कि हमें तकलीफ से ना गुजरना पड़े। जैसे कि एक सीनियर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं और साथ में बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखते हैं, तो वैसे यहाँ भी बेटा ये तो खुद ही एक डिसिप्लिनर था और साथ ही मॉनिटर भी था। ऊपर के फ्लोर का तो ये वैसे इंचार्ज ही कहूँ मैं इसको, होल सोल यही था वहाँ का। तो वाकई में डेवलप होता है जब एक बच्चा एक स्कूल में रहता है, सुबह उठना, उसके बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या कंप्लीट करना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर क्लासरूम में जाना, वापस से वो बच्चा लंच के लिए जाता है, फिर बच्चे थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वापस रिफ्रेशमेंट मिलता है थोड़े समय के लिए, फिर प्रेप क्लासेज होती हैं, फिर गेम्स होते हैं, फिर नाइट क्लासेज होती हैं और डिनर मिलता है, और फिर रात को बच्चे सो जाते हैं, मीन्स की लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये सब जो जर्नी है ये मिलिट्री स्कूल को फॉलो करके हम लोग चालू रखते हैं यहाँ पे, ताकि इन बच्चों को मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में किसी प्रकार की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। बहुत अच्छा बेटे ने कहा है कि मिनी आरएमएस है। तो बढ़ते हैं बेटे की ओर। तो बेटा आप एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशन में कितना रोल किसका है, कि एकेडमिक्स में टीचर्स का क्या रोल रहा है, आपके टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा है, ठीक है, आपके सिस्टम का क्या रोल रहा है, बताइए। जब सिलेबस एकदम से कंप्लीट होने की कगार पे आ जाता है फिर हमारे होते हैं डीटीएस चालू, डेली टेस्ट सीरीज। यस। सबसे पहले तो उसमें टॉपिक टेस्ट चलते हैं। यस। जो पढ़ाया आज उसी का ही रात को टेस्ट, उसी का टेस्ट, जिससे कि जो आज आपको पढ़ा है वो आपका क्लियर हो गया। यस। और फिर जब आपके टॉपिक्स टेस्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपके चलते हैं जैसे कि सैनिक स्कूल और आरएमएस का जैसे पेपर पैटर्न आता है उस पे चलता है, पेपर पैटर्न पे टेस्ट चलते हैं। यस। तो अपन जब पेपर में बैठते हैं तब अपने को कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि वैसे अपने मॉक टेस्ट बहुत सारे दे रखे हैं, अपन को ऐसे फीलिंग आएगी अपन एक डीटीएस ही दे रहे हैं। एक डीटीएस ही दे रहे हैं क्योंकि काफी सारे टेस्ट हो जाते हैं। ऐसा है नहीं कि कोई एक दो टेस्ट होता है, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। और लास्ट टाइम अक्टूबर नवंबर में तो शायद ये हालत हो जाती है कि ये टेस्ट कब रुकेंगे, एग्जाम बहुत नज़दीक आती है। उस दौरान मानता हूँ कि एक कंपटीशन टफ है और जर्नी भी बच्चों के लिए बड़ी कठिन होती है, लेकिन ऑल इंडिया की बहुत नाममात्र की वैकेंसीज होती है मिलिट्री स्कूल में, तो उनके लिए बच्चों को तपस्या करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जो तपेगा वही निखरेगा। तो टेस्ट सीरीज का बड़ा रोल होता है एक कंपटीशन एग्जाम में, साथ में टाइम मेंटेन का भी बड़ा रोल होता है। ठीक है, बेटे को एक दो बार मैंने धमकाया भी इन चीज़ों के लिए, इसके टाइम मेंटेन को लेकर, क्योंकि पेपर टाइम पे करना बहुत जरूरी होता है। और आरएमएस में कितना समय मिलता है बेटा पेपर को करने में? 2.5 घंटे। और आपको कितने घंटे दिए जाते थे यहाँ पे? 2 घंटे। 2 घंटे दिए जाते थे, जबकि आरएमएस में 2.5 घंटे मिलते हैं। मीन्स कि जहां मिलिट्री स्कूल में 2 घंटे 30 मिनट में पेपर करते हैं बच्चे मिलिट्री स्कूल का, वहां वही पेपर यहाँ पर ये बच्चे 2 घंटे में करते थे। मीन्स कि हम 30 मिनट बच्चे की बचा कर रखते थे कि हो सकता है कि आरएमएस का पेपर किस प्रकार से जब ओरिजिनल पेपर आए उस डेट को जिस दिन एग्जाम हो रही है तो हेल्दी हो, कोई मतलब ऐसा हो कि वाकई में थोड़ा टफ पेपर भी आ जाए तो बच्चा प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ में उस पेपर को क्रैक कर सके। बहुत बढ़िया। उसके अलावा बेटा आपके कोई दोस्त साझा कीजिए जो वीडियो में आपको देख भी रहे होंगे कि छोटे छोटे आपके भाई भी हैं, कि सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त कौन था आपका? मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जोगेश।
सबसे अच्छा दोस्त जोगेश था, बहुत अच्छी वो भी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया। और वो भी बेटा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ है। उसके अलावा बहुत से दोस्त थे, नितिन थे, सिद्धार्थ, विजेंद्र, अरुण परिहार। मैं बेटे नितिन की बात करूंगा, वो मिलिट्री स्कूल का विद्यार्थी रहा है। साथ में बेटा सिद्धार्थ भी मिलिट्री स्कूल के लिए सिलेक्ट हुआ है और विजेंद्र सिंह औरैया भी बेटा मिलिट्री स्कूल के लिए सिलेक्ट हुआ है। उन बेटों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटे उनकी भी बड़ी जर्नी टफ ही रही है, क्योंकि वास्तव में मेहनत करते थे। ये जो बैचमेट के जो बच्चे थे जो एक ही रूम में रहते थे, उस रूम का नाम क्या हुआ करता था? RIMC। ये वो RIMC के कैडेट्स हैं कि एक ही रूम से बच्चे सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? कहा जाता है कि जब आपका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होगा तो आपकी सक्सेस रेट बड़ी अच्छी आएगी, और उसी का ही परिणाम है कि जेपी का फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था। मीन्स के ऐसा लगता था कि जेपी वास्तव में ये सब बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे, और उसी का ही परिणाम है कि उन बच्चों ने सबने अच्छी परफॉर्म की। एक अभिजीत गिल था जो मतलब दूसरे रूम में रहता था, उसका नाम क्या था? चैल। जो चैल के रूम में बेटा रहता था अभिजीत सिंह गिल सरदार जी, जो बेटा पंजाब के लुधियाना से रहने वाला है, वो भी मिलिट्री स्कूल के लिए सिलेक्ट हुआ है, लेकिन वो नीचे के फ्लोर में रहता था और ये पूरी पार्टी ऊपर के फ्लोर में रहती थी। बहुत बढ़िया। तो उन बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में अभिजीत गिल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको संस्थान में बेटा 4 टाइम फूड दिया जाता था, तो कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? सर, सुबह नाश्ते में तो हर एक प्रकार का 7 दिन में 7 बार मतलब अलग अलग डिश मिलती थी। आपको कौन सी डिश पसंद थी? मेरे को तो सुबह पराठे पसंद थे। आलू प्याज के पराठे पसंद थे। वैसे जोधपुर के मारवाड़ के बच्चों को अक्सर कढ़ी, बेसन के बड़े एवं कैर सांगरी बहुत प्रसिद्ध होती है मारवाड़ में, और वाकई में बाजरे की वो रोटी, मारवाड़ी तो मारवाड़ी होता है, और मारवाड़ का देसी खाना तो जो बड़ी बड़ी हेरिटेज होती हैं, ठीक है, उनमें भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो फिर भी बेटे को आलू प्याज के पराठे पसंद थे। मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटे के बारे में। और आपकी कोई वो स्पेशल डिश जो लंच और डिनर में आप लेते थे कि आज ये हमारी स्पेशल डिश बन रही है? लंच में तो जब कोई भी हफ्ते में संडे, जैसे कि संडे को पनीर की सब्जी बनती थी, उसके ऊपर ही मक्के की रोटी भी बनती थी, फिर पनीर की सब्जी, कैर सांगरी की सब्जी। ये बेटे की जब स्पेशल डाइट थी तो बड़ी पसंदीदा बेटे का लंच लेता था, ठीक है। और अक्सर सभी बच्चों की पसंदीदा ही होती हैं ये सब्जियां। और मैं अक्सर कोचिंग इंडस्ट्रीज के मेरे भाई या साथी लोग जो देख रहे हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि फूड क्वालिटी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज आप मेरे किसी भी गार्जियन से पूछिएगा, किसी भी बेटे से आप ये जर्नी साझा कीजिएगा। वास्तव में एक हॉस्टल में जब बच्चों को फूड दिया जाता है, मीन्स की जो भोजन होता है वो वाकई में एक हाइजेनिक होता है, और साथ में बच्चों की भावनाओं के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ऐसा नहीं है हर त्योहार हमने सेलिब्रेट किया है, बेटा सामने बैठा है, हर वो पल हमने बच्चों के साथ साझा किया है। बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, चाहे वो फूड से लेकर हो, चाहे एकेडमिक्स से लेकर हो, चाहे बच्चों के हॉस्टल की प्रॉब्लम्स को हो, हमने कम्प्लीटली उन सब बच्चों को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए, और आज तक किसी बच्चे को तकलीफ नहीं आने दी है। पूरी कोशिश और आशा करते हैं कि शायद आगे भी ये व्यवस्थाएं हम बेहतरीन बनाए रखेंगे। तो बढ़ते हैं जेपी की ओर। बेटा जेपी, इसके अलावा कोई आपका खास पल जो आपने यहाँ गुजारा कि सर ये मेरी जर्नी में एक बहुत अच्छा पल था जो मुझे देखने को मिला था या जीने को मिला था? इधर हर त्योहार पे डिस्को भी हमको प्रोवाइड होता था। डिस्को भी प्रोवाइड होता था हर त्योहार पे। दीपावली पे छुट्टी होती थी, बाकी तो हर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता था। तो जेपी, आप कहीं एजुकेशनल टूर पे गए थे? हाँ। आपके एजुकेशनल टूर में क्या ऐसी कोई खास था कि सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा? हम एजुकेशनल टूर पे गए थे चित्तौड़गढ़। रिलीजन टाइप में हम खाटू श्याम भी गए थे, सांवरिया भी सेठ भी गए थे, सांवरिया सेठ और बाबा श्याम के भी गए थे, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी गए थे। उधर भी हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिली जो हमारी हिस्ट्री में आती है, जो आपकी हिस्ट्री में आती है। अक्सर आपकी हिस्ट्री में उस किले के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत फेमस किला है,
और साथ ही रिलीजन्स की बात करें तो बाबा श्याम और सांवरिया सेठ के भी आप गए हैं, और उनकी तो लीला ही अपरंपार है मालिक की। बच्चे को एक आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ बच्चे को अनुशासन, बच्चे को एक एकेडमिक्स में अच्छी परफॉर्म करना भी यहाँ सिखाया जाता है। और आज उसी का ये परिणाम है कि बेटा सैनिक स्कूल और गुरुकुल दोनों के लिए फाइनल सेलेक्ट हो रहा है। बेटे की सिस्टर बेटी रक्षिता भाकर जो सैनिक स्कूल और बालिका सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हो रही है। तो एक बार पुनः इन बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मैं आशा और विश्वास से कहता हूं आने वाले समय में जब बेटा जेपी 10+2 में आएगा तब एक अच्छी परफॉर्म के साथ भारत का एक अच्छा नागरिक बनेगा और एक बेहतरीन ऑफिसर देखना चाहेंगे बेटे जेपी को। और यही हम आशा और विश्वास जेपी से रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम।